हेलो स्टूडेंट। आपको पता है कि हम एनसीईआरटी कर रहे हैं। सोशल साइंस की एनसीईआरटी क्लास 9th की हमने कंप्लीट भी कर ली है। आज से हमारा क्लास 10th की एनसीईआरटी शुरू हो जाएगी। तो हम स्टार्ट करते क्लास 10th की एनसीईआरटी आज। अब उससे हम पहले आपको बता दें कि हमने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है कि जो हमारा वीडियो है वो सिंपल है कि ओवरव्यू है चैप्टर्स का, जिसे आप एक बार अगर वीडियो देख कर आप बुक के चैप्टर्स को अगर आप रीड करते हैं तो आपको जो भी इकोनॉमिक्स के वर्ड्स एंड टर्म्स हैं उसको अंडरस्टूड होने में आपको हेल्प मिलेगी। चलिए लेट्स स्टार्ट चैप्टर फर्स्ट क्लास 10th एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट है। चैप्टर का नेम जो है वो डेवलपमेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द डेवलपमेंट? डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं? हर इंडिविजुअल के डेवलपमेंट को लेके अलग अलग थॉट्स होते हैं। अगर आप एक बच्चे से पूछोगे कि डेवलपमेंट क्या है तो वो बोलेगा कि घर पर लाइट आ जाए फ्री में तो वो डेवलपमेंट हो जाएगा, हम उससे पढ़ लेंगे। ठीक है। अगर आप इंडिविजुअल एक एक इंडिविजुअल के पास जाएंगे और आप पूछेंगे कि डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं? डेवलपमेंट डिफरेंट डिफरेंट है, एक कॉम्प्लेक्स है। जो आप डिफरेंट इंडिविजुअल से पूछेंगे आपको पता चलेगा। तो सबके अकॉर्डिंग अपना डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यूज है डेवलपमेंट को लेके। ठीक है। डेवलपमेंट का मतलब हो गया डिफरेंट गोल फॉर डिफरेंट पीपल। ठीक है। डेवलपमेंट डिफरेंट गोल होगा डिफरेंट डिफरेंट पीपल का, जैसे मैंने अभी आपको बताया। ठीक है। तो जो डेवलपमेंट है वेरी करता है सबके लिए। जैसे बताया बच्चे के लिए अलग होगा, आप एडल्ट के लिए पूछेंगे तो अलग होगा। ठीक है। तो सबका अपना डिफरेंट डिफरेंट गोल है, पर्टिकुलर आइडियाज हैं, ये वेरी करते हैं। मेरा कुछ आइडिया होगा डेवलपमेंट को लेके, आपका कुछ आइडिया होगा डेवलपमेंट से लेके। आपको लगता होगा आपका कंफर्ट जोन मिल जाएगा तो आप डेवलप्ड हो जाओगे। ठीक है। कुछ लोगों का होता है कि हमारी इनकम हो जाएगी तो हम डेवलप्ड हो जाएंगे। तो ये क्या है कि डेवलपमेंट जो है वेरी कर रहा है। एक बहुत मतलब वास्ट है डेवलपमेंट। एक डेवलपमेंट सिर्फ एक सिंगल जो वर्ड है ना, ये अपने आप में अपना जो मीन है वो बहुत बड़ा लेकर चलता है। हर और इंडिविजुअल पे ये वेरी करता रहता है। ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए डेवलपमेंट है, हर चीज में डेवलपमेंट है। मतलब बच्चे का डेवलपमेंट, जैसे मैंने आपको 9th की एनसीईआरटीज में भी पढ़ाया था कि अगर डेवलपमेंट करना ग्रोथ करनी है तो डेवलपमेंट करना होगा। छोटी छोटी चीजों का डेवलपमेंट अगर हम करेंगे तब जाके कहीं हम ब्रॉड लेवल पे डेवलपमेंट कर पाएंगे। कुछ लोगों का होता है कि इनकम मिल जाएगी तो हमारा डेवलपमेंट हो जाएगा, इनकम एंड अदर गोल। लेकिन इनकम से भी हट के भी अदर गोल्स हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ इनकम बढ़ जाने से ही डेवलपमेंट हो जाता है, नहीं। डेवलपमेंट अलग अलग है। ठीक है। फार्मर पीपल के लिए अलग होगा, अर्बन एरियाज के लोग हैं उनके लिए अलग होगा, रूलर्स के लिए अलग डेवलपमेंट होगा। रोड बन जाए, डैम बन जाए तो हो जाएगा कि डेवलपमेंट हो गया कंट्री का। तो आप ये बताओ, आपके लिए वो डेवलपमेंट हो गया, रोड बन गया, डेवलपमेंट हो गया। ट्राइबल्स क्या होंगे, माइग्रेट करना पड़ जाएगा उन्हें, उनका घर होगा तो उनके अकॉर्डिंग ये डेवलपमेंट सही नहीं है। उनके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट का मतलब डिफरेंट हो जाएगा। तो ये वेरी कर रहा है, पीपल टू पीपल वेरी कर रहा है हमारा डेवलपमेंट। तो मनी को कंसीडर कर दिया गया कि अगर आपके पास मनी है तो आप डेवलप्ड हो, ऐसा लोगों ने कंसीडर कर लिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास मनी है तो आप डेवलप्ड हो, आपके पास मनी है तो आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बस हाई है, ऐसा नहीं कह सकते हैं आप। ठीक है। मनी रिक्वायर्ड बाय द मटेरियलिस्टिक थिंग्स। ठीक है। लेकिन आपको फ्रीडम, सिक्योरिटी, ट्रीटमेंट क्या आपको मनी से मिल रहा है? नहीं। डेवलप्ड आप इंडिया में हम बात करें तो अभी भी आप देखेंगे इंडिया और अमेरिका को देखेंगे तो आपको ट्रीटमेंट के थ्रू देखेगा कि हमारा जो इंडिया है मेडिकल में अभी भी कहीं ना कहीं पीछे है, और वहीं अमेरिका मेडिकल ट्रीटमेंट में अच्छा है। डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ इनकम से नहीं होगा, डेवलपमेंट में आपको बहुत सी अदर भी गोल्स हैं जिसको रख के आप डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है। डेवलपमेंट गोल जो है नेसेसरी गेट द बेटर इनकम
अदर थिंग ऑफ लाइफ, लाइफ की अदर थिंग्स को भी लेकर आप डेवलपमेंट कर सकते हैं, नॉट ओनली इनकम। अब आते हैं नेशनल डेवलपमेंट। ये था एक इंडिविजुअलिटी को लेकर। अब आते हैं नेशनल का डेवलपमेंट, मतलब नेशन का डेवलपमेंट कैसे होगा। नेशन का जो डेवलपमेंट होता है ये डिफाइंड कंट्री एबिलिटी पे, ये कंट्री की एबिलिटी पे डिफाइन करते हैं कि नेशन का डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं। ये इंडिविजुअल का ही डेवलपमेंट करके ही हम नेशन का डेवलपमेंट कर सकते हैं। सिर्फ आप सोचो कि सिर्फ नेशन का कर ले, तो नेशन के अंदर अगर आप इंक्लूड जाकर देखोगे तो उसमें आपको इंडिविजुअल को डेवलप करना होगा। अगर इंडिविजुअल डेवलप्ड है तभी आप नेशन का भी डेवलपमेंट या ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है। और पीपल बिलीव नेशन डेवलपमेंट इज डिफरेंट, लोगों को नेशन का जो डेवलपमेंट है वो डिफरेंट लगता है। देखिए, नेशन का डेवलपमेंट तभी होगा जब लिविंग स्टैंडर्ड, प्रोवाइडिंग द बेसिक थिंग्स ऑफ सिटीजन्स को आप बेसिक थिंग्स प्रोवाइड कराइए, लाइकली जैसे फूड हो गया, एजुकेशन हो गया, सोशल सर्विसेज वगैरह। आपको बताया था मैंने, गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। जो भी अपने क्लास 9 की चैप्टर्स पढ़े उसमें आपको यही सब मिला था पढ़ने कि हमें सर्विस चाहिए, हेल्थ केयर, एसेट्स बनाना है पीपल को, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी, मेडिकल है, ये नेसेसरीज जो है, अगर ये चीजें जो ह्यूमन की हैं ये अगर उनको मिल रही हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनकी इस तरह से डेवलप्ड हो रही, तभी हम कहीं जाके नेशन का डेवलपमेंट करेंगे। इंडिविजुअल का ही अगर डेवलपमेंट करके ही हम नेशन का डेवलपमेंट कर सकते हैं। नेशन का डेवलपमेंट अगर करना है तो हमें उस नेशन की जो भी पॉपुलेशन है उसका डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है, तब जाके कहीं हम एक नेशन का डेवलपमेंट कर पाएंगे। कंट्री और स्टेट्स का जो डेवलपमेंट है वो भी डिफरेंट डिफरेंट होता है। कंट्री का देखिए, हमारी कंट्री में प्रॉपर अलग है चीजें, और आप अदर कंट्रीज के देखेंगे तो उनका डेवलपमेंट का जो मेजरमेंट स्केल है वो अलग है, अलग तरीके से। हमारे यहाँ क्या है कि अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी है, इनकम है, तो ठीक है, डेवलप्ड है। अदर कंट्रीज में क्या है, अगर जो इनकी जो हमारा मेजरमेंट है डेवलपमेंट को जो डिफ्रेंशिएट किया है अदर कंट्री से, हम कंट्री का कंपैरिजन करेंगे कौन कंट्री डेवलप्ड है, तो उसमें हम क्या कर रखा है, मेजर जो की रखी है वो हमारी वो इनकम ही है। नेशन की इनकम ही हम उससे ये डिफाइन कर देते हैं कि ये डेवलप्ड कंट्री है और ये डेवलपिंग कंट्री, इसी से हम डिफाइन करते हैं। तो जो की है, यही क्या, इनकम की जो है यही क्या करती है, कंपैरिजन करती है हमारा कंट्री और स्टेट्स का कि कौन ज्यादा डेवलप्ड है। तो कंट्रीज है हाईली इनकम इज कॉल्ड डेवलप्ड कंट्री एंड वाइस वर्सा, ठीक है। जो हाईली इनकम होगी कंट्री की, जिस कंट्री की भी हाईली इनकम होगी उसी को हम क्या कह देंगे कि ये डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है। देखिए, नेशन की इनकम कैसे निकलती है। नेशन की इनकम जो होती है नेशन की, वो भी डिपेंड करती है पर कैपिटा इनकम, मतलब पर्सन के इनकम पे डिपेंड करती है। तो आपको मैंने बताया था कि हमारे इंडिया में इनकम की जो है वो बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी है, किसी के पास हाई इनकम है, किसी के पास लो इनकम है, तो जो इनकम की डिस्पैरिटी ही है। लेकिन फिर भी अगर आप नेशन में इसका कैलकुलेशन करें, नेशनल इनकम में इसका कैलकुलेशन करेंगे, तो आप उसमें इंक्लूड करेंगे तो भी जो हाई है, रिच है, ये जो चीजें ये इंडिविजुअल में आती है। लेकिन जो हमारा नेशन है उसमें हम टोटल अगर काउंट करेंगे तो हम सबका लेंगे। तो हमें अगर नेशन की इनकम निकालनी है तो हमें पहले पर कैपिटा इनकम निकालनी होगी। पर कैपिटा इनकम क्या होती है कि हर पर पर्सन की कितनी इनकम है, ठीक है। तो पर पर्सन की इनकम जो है उसका एवरेज निकालना है। तो पर कैपिटल इनकम निकालने के लिए जितना हमारा नेशनल इनकम है अपॉन हम डिवाइड कर देंगे टोटल पॉपुलेशन से, तो पर कैपिटा इनकम हमारी आ जाएगी। पर कैपिटा इनकम को ही कैलकुलेट करके नेशनल इनकम बना दी जाती है, ठीक है। जो भी हमारा कंट्री के अंदर 1 ईयर के अंदर जो भी प्रोडक्शन हुआ है, गुड्स सर्विसेज जो भी है प्रोडक्शन प्रोड्यूस इन ईयर, यही हमारी क्या होती है, नेशनल इनकम होती है, ठीक है।
फिर आते हैं एवरेज इनकम क्या होती है। एवरेज इनकम जो होती है वो कंट्री की टोटल इनकम, जैसे कि एवरेज इनकम अगर आपको निकालनी है कैलकुलेटेड बाय द टोटल इनकम्स और टोटल पॉपुलेशन से इसको कैलकुलेट की जाती है। इसमें क्या है कि कंट्री टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन, ठीक, इसी को ही हम बोलते हैं एवरेज इनकम। वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या हुआ है कि वर्ल्ड बैंक जो है उसने पर कैपिटा इनकम को क्लासिफाई किया अदर अदर कंट्रीज के अकॉर्डिंग, कि इस कंट्री के इस कंट्री के पर इनकम जो है, पर कैपिटा इनकम जो है इतनी अगर है, अगर अदर कंट्री का उसने वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ने अलग अलग रेशियो दिया, अलग अलग दे रखा है, इस रेशियो पे अगर आते हैं तो फिर हम डेवलप्ड कंट्री में आ जाएंगे। 2017 में कंट्रीज की पर इनकम जैसे यूएस की रखी गई थी 12,056, ठीक है, $12,056 रखी गई थी, क्लासिफाइड की थी। अगर इतना पर कैपिटा इनकम इतनी है तो ये कंट्री जो है वो रिच कंट्री में आएगी। पर कैपिटा इनकम अगर इतनी है तो ये रिच कंट्री में आएगा। करेंसी कंट्री पर कैपिटा इनकम यूएस 955 less were the considered low income countries such as India। अगर उसकी इससे कम है $955 से अगर उसकी इनकम पर कैपिटा इनकम कम है तो वो लो इनकम में कंसीडर किया जाएगा। इनकम के अलग अलग क्राइटेरियाज हैं, ठीक है। अचीव द गोल पीपल अर्न द मोर वांट रिस्पेक्ट अदर सिक्योरिटी देयर लिव्स एंड फ्रीडम। देखिए इनकम का मतलब सिर्फ इनकम से नहीं है। आप जैसे मैंने अभी बताया कि आप सिर्फ इनकम को लेकर आप ये कंसीडर नहीं कर सकते हैं कि ये डेवलप्ड कंट्री है। इनकम के अलावा अदर गोल्स भी हैं जिससे हम डेवलप्ड कंट्री आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि नेट अटेंडेंस रेशियोज वगैरह हैं, लिटरेसी रेट होनी चाहिए। अगर लिटरेसी रेट है तो भी आप कह सकते हैं कि हाँ ये डेवलप्ड कंट्री। जैसे इंडिया में केरला है, केरला बहुत लिटरेट स्टेट है, लिटरेसी रेट बहुत हाई है केरला की, तो वो डेवलप्ड, वो हम अदर स्टेट के एक्सपेक्ट में वो ज्यादा डेवलप्ड है। साउथ हो गया। फिर आते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जैसे कि हमारा पता है आपको कि प्रोपोर्शन जो है 1000 बर्थ इन ईयर का था। मेडिकल फैसिलिटीज देके बर्थ रेट इंक्रीज करी, डेथ रेट को डिक्रीज किया गया, मेडिकल इंप्रूवमेंट हुआ, ठीक है। ये सारे डेवलपमेंट करके ही हम इनकम के अदर गोल्स रख के हम जो है डेवलपमेंट को काउंट करेंगे कि हाँ हम डेवलप्ड हैं या नहीं है, ठीक है। जैसे कि कुछ इंडेक्स बनाए गए हैं जिसके थ्रू हम जो सेंसस निकालते हैं कि कौन सी कंट्री, कौन सा स्टेट, कौन से स्टेट के पर्सन ज्यादा डेवलप्ड कर रहे हैं, कौन सा नहीं कर रहा। तो हम सबसे पहले हमारा आता है एसडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। एसडीआई जो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी के थ्रू बनाया था। एसडीआई को इंडेक्स है जो एनुअल रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट को पब्लिश करती है एवरी ईयर, ठीक है। एवरी एवरी ईयर को पब्लिश करती है डेवलपमेंट को एसडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालती है, ठीक है। मेजर परमानेंट के लिए पर कैपिटा इनकम देखना है, लिटरेसी रेट देखना है, ड्यूरेबिलिटी ऑफ द पर्सनल लाइफ एंड मेजर द कंट्री डेवलपमेंट। इनके थ्रू ये क्या करती है, डेवलपमेंट, कंट्री का डेवलपमेंट चेक करती है कि हाँ ये कंट्री जो है वो डेवलप्ड कर रही है, डेवलप्ड है कर रही है या नहीं, और इसका अदर कंट्रीज के एस्पेक्ट में कहाँ पे रेशियो, किस पोजीशन पे ये कंट्री है। ये एसडीआई का काम है, सेंसस निकालना, हर पर एवरी ईयर निकालती है। इसमें क्या होता है कि पार्ट होता है 3 पार्ट में, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट एंड नेट अटेंडेंस रेशियो के थ्रू ये निकालती है। बीएमआई इंडेक्स ऑल्सो प्ले द इम्पोर्टेंट रोल। इनमें एक है बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स जो है एसडीआई ने और एक यूएनडीपी ने निकाला था, जिसके थ्रू ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है डेवलपमेंट कंट्रीज को डेवलप्ड कंट्रीज में
आइडेंटिफाई करने के लिए किसकी कौन सी पोजीशन है। तो मेजर द अंडर नॉस्ट्राइज्ड कैलकुलेटिंग द वेट ऑफ द पर्सन केजी डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ हाइट, मतलब यहाँ के पर्सन के वेट के अकॉर्डिंग उनकी हाइट और वेट के अकॉर्डिंग ये आइडेंटिफाई करती है कि कौन डेवलप कर रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है कंट्री का या नहीं हो रहा है। तो ये बीम का काम है, मतलब बॉडी मास इंडेक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है एसडीआई के साथ रह के, कि डेवलपिंग कंट्री को और डेवलप्ड कंट्री को आइडेंटिफाई करने में, कौन सी कंट्री पर ये कितना डेवलप कर चुकी है, कितना डेवलपमेंट हुआ है उसका, ये से पता चलता है, रैंक मिलती है इसमें, ठीक है। कुछ कुछ पब्लिक फैसिलिटीज भी देके हम कंट्री को डेवलप्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक मेजर रोल्स है डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है। जैसे कि आप फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, गवर्नमेंट ने कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई है, स्कूल है, इम्पोर्टेशन है, इलेक्ट्रिसिटी, हॉस्पिटल है, रेसिडेंस है, कम्युनिटी हॉल्स है, ये सब गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कराया है पब्लिक को, और ये पब्लिक गुड्स हैं, गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड कराते हैं। इसका कोई मतलब कोई भी पर्सन इसका यूज कर सकता है। यहाँ पे प्राइवेट गुड में एक लिमिटेशन है, प्राइस रख दिया जाएगा, लेकिन पब्लिक गुड्स जो होते हैं उनका फिक्स होता है, और उसका कोई भी यूज, कोई भी पर्सन रिच हो या पुअर हो, वो दोनों यूज कर सकते हो, पूरा प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। किसी को भी यहाँ पे रोक टोक नहीं है कि आप इसको नहीं, हम जाए, रिच जाए या गरीब जाए, रोड पे सब ट्रैवल करते हैं। वहां पे क्लासिफाइड नहीं करता कि नहीं आप इस सोसाइटी से सोसाइटी के नहीं है, आप डिफरेंट सोसाइटी के हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पब्लिक गुड्स पे सबका राइट्स है, सब उसको यूज कर सकते हैं। फिर आते हैं, लास्ट है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस दैट कि आप डेवलप्ड करो, ठीक है, बट आप कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं आप ये भी ध्यान में रखो कि डेवलपमेंट हो, प्लस साथ में अदर आने वाली जनरेशन के लिए भी कुछ बचा कर रखो। जैसे कि आप क्या बचा के रख सकते हो? फूड नहीं बचा के रखना है कि आज खाना बनाया और कुक किया और रख दिया कि अलग जनरेशन में हो, नहीं, वो पेरिसेबल गुड्स होते हैं, खराब हो जाएंगे। तो हमें ऐसी चीजें बचा के रखनी, जैसे कि आज की जनरेशन मीट टुडे जनरेशन देन अदर जनरेशन को भी वो मिल सके, ठीक है। डेवलपमेंट विदाउट अफेक्टिंग द एनवायरमेंट, मतलब डेवलपमेंट करो लेकिन ऐसा डेवलपमेंट हो कि उससे इन्वायरमेंट को कोई इफेक्ट ना पड़े। जैसे आपको पता है कि प्रेजेंट टाइम में कितना ज्यादा इन्वायरमेंट इफेक्ट हो चुका है हमारा, क्यों? इंफ्रास्ट्रक्चर्स की वजह से, फैक्ट्रीज की वजह से वाटर पॉल्यूट हो रहा है, नॉइज पॉल्यूशन हो रहे हैं, एयर पॉल्यूशन हो रहा है, कई तरह के पॉल्यूशन हो रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि जो नेचुरल नेचर, हमारा जो नेचर है वो क्या हो रहा है, इन सब चीजों से इफेक्ट हो रहा है। तो हमें डेवलप्ड करना है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना है, पर ऐसा भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लगा देना है कि सारी चीजें पॉल्यूट होती जाएं। जैसे हमारा प्रेजेंट टाइम में हम फोकस कर रहे हैं कि इन्वायरमेंट को हम कैसे सेव कर सकें, ठीक है। अगर आज हम इन्वायरमेंट को सेव कर पाएंगे तभी जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन होगी वो इन चीजों से मिल पाएगी। वाटर है, देखिए आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, रिन्यूएबल सोर्स सच एज द कार्बन बेस्ड फ्यूल वाइजली। क्या है कि आपको इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कि डेवलप करना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी भी तरह डेवलप करें, हम हार्म पहुंचाएं, नेचर को हार्म पहुंचाएं, ऐसा नहीं है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि आप डेवलप करिए बट आपको नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी सेव रखना है कि वो भी आके उसका यूटिलाइज कर सके। आई होप कि आपको समझ में आएगा। क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट था, ये चैप्टर आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। ये मैंने कुछ टॉपिक्स निकाले थे, सब टॉपिक्स थे जिसके थ्रू आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आप इस चैप्टर को रीड करेंगे तो आई होप कि आपको इसमें कोई इश्यू नहीं होगा। इस चैप्टर का एक ओवरव्यू था जो मैंने दे दिए। बाकी इस चैप्टर में कुछ स्टोरीज भी हैं, आप स्टोरीज के थ्रू भी समझ सकते हैं उसमें। और मैंने एक आपको अलग से टर्म वर्ड्स निकाल के बता दिए, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट,
इनकम ही एक डेवलपमेंट का गोल नहीं है, अदर गोल्स भी हैं जो इंक्लूड करके हम डेवलप करेंगे। खाली इनकम पे डिपेंड होके हम ये नहीं कह सकते कि इनकम है हमारी तभी हम डेवलप करेंगे। ठीक है, वर्ल्ड रिपोर्ट में ये है कि हम इनकम नेशनल इनकम से करेंगे, लेकिन ग्रोथ और डेवलपमेंट हमारा यही होता है कि डेवलपमेंट ग्रोथ होती है, नेशनल इनकम बढ़ा देना मीन्स दैट कि ग्रोथ होना है हमारा, और डेवलपमेंट का मीन्स है कि प्रॉपर जिस कंट्री का डेवलपमेंट हुआ है वो प्रॉपर उस इंडिविजुअल को प्रॉपर जो बेसिक चीजें लाइवलीहुड के लिए वो प्रोवाइड हो रही हैं या नहीं है, ये चीजें। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आपका चैप्टर यहीं पे ये फिनिश होता है। आई होप। ओके, थैंक यू सो मच।